राधे महादेव। आज का हमारा टॉपिक है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। सो जनरली हमें पता है कि इम्यूनिटी के टू टाइप्स है, वो हमने पढ़ लिया कि भाई इनेट एंड एक्वायर्ड। ठीक है, तो इनेट इम्यूनिटी हमें पता है कि क्या है कि इनेट इम्यूनिटी मतलब कि हमें बर्थ के साथ ही जो इम्यूनिटी मिल रही है, ठीक है, उसको हम कहेंगे इनेट। और एक्वायर्ड हम किसे कहेंगे कि जो इम्यूनिटी हमें बर्थ के साथ नहीं मिल रही है लेकिन ड्यूरिंग द लाइफ टाइम वो हमें मिलेगी, उसको हम कहेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो द रेजिस्टेंस दैट एन इंडिविजुअल एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ बाय रिकॉग्नाइजिंग एंड सिलेक्टिवली एलिमिनेटिंग स्पेसिफिक फॉरेन मॉलिक्यूल इज नॉन एज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब कि जब भी कोई फॉरेन मॉलिक्यूल, फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी में एंटर होगा तो वो हमारी बॉडी क्या करेगी, उसको रिकॉग्नाइज करेगी और उसको किल करेगी, ठीक है, एलिमिनेट करेगी। तो उसे हम कहेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। मतलब कि हमने हमारे बर्थ के साथ वो नहीं मिल रही, लेकिन जब भी कोई एंटीजन का एक्सपोजर होगा, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हमारी इम्यूनिटी है वो डेवलप होगी। तो जनरली एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टू टाइप्स है, एक्टिव एंड पैसिव। तो एक्टिव और पैसिव को जनरली डिवाइड किया गया है, नेचुरल एक्टिव एंड आर्टिफिशियल एक्टिव, और पैसिव को भी नेचुरल पैसिव एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, वो हम डिटेल में पढ़ेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एक्वायर्ड इम्यूनिटी के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल है मीडिएटर्स। मतलब कि कौन कौन से मीडिएटर है जो इंक्लूड होते हैं, जो काम करते हैं किसके अंदर, एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर। तो यहाँ पर ये टी सेल, बी सेल, क्लासिकल कॉम्प्लीमेंट पाथवे, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल एंड साइटोकाइंस। इनेट इम्यूनिटी में पता है हमें कौन कौन से कंपोनेंट थे, न्यूट्रोफिल थे, ठीक है, मैक्रोफाज है, मोनोसाइट है, फिर डेंड्राइटिक सेल है। वो कौन किसके थे, वो किसके मीडिएटर थे, वो मीडिएटर थे किसके, इनेट इम्यूनिटी के बारे। ठीक है, तो यहाँ टी सेल, बी सेल किस तरह से काम करेगा वो पहले हम देख लेते हैं। अगर कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ, ठीक है, अब क्या होगा, जो भी इनेट इम्यूनिटी के सेल है, ठीक है, जो कंपोनेंट है, फॉर एग्जांपल न्यूट्रोफिल है, ठीक है, वो क्या हो गए, एक्टिवेट हो जाएंगे और वो क्या करेंगे, एंटीजन को एंगल्फ करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मैक्रोफाज आएंगे, वो भी एंगल्फ करेंगे। ठीक है, डेंड्राइटिक सेल आएंगे। अब क्या होगा, मैक्रोफाज और डेंड्राइटिक सेल का काम क्या है पता है, अब जब भी वो एंगल्फ करेंगे ना एंटीजन को, ठीक है, तो थोड़ा सा पोर्शन वो उसके रिसेप्टर पर रख देंगे, ठीक है, वो शो करेंगे, ताकि जो भी एक्वायर्ड इम्यूनिटी है ना वो वहाँ अट्रैक्ट हो। मतलब उसे पता चले, उसको मैसेज देने का काम करता है कि भाई यहाँ कोई एंटीजन आया हुआ है और आप अब इसको किल करने में हमारी मदद करें। ठीक है, तो फिर क्या होगा, हमारे टी सेल है वो आएंगे। तो टी सेल टू टाइप्स के होते हैं, टी हेल्पर एंड साइटोटॉक्सिक टी सेल। ठीक है, टी हेल्पर सेल का काम क्या है पता है, जब भी कोई एंटीजन है, ठीक है, पहले वो उसको रिकॉग्नाइज करेगा कि किस टाइप का एंटीजन है, ठीक है, फिर वो मैसेज देगा बी सेल को कि भाई ये टाइप का एंटीजन है, आप उस टाइप की एंटीबॉडी बनाओ। ठीक है, और बी सेल एंटीबॉडी बनाएगी और उसको किल करेगी। और टी सी सेल का काम क्या है कि अगर कोई इंट्रासेल्यूलर कोई एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो वो उसको एंगल्फ कर लेगा। ठीक है, इसीलिए हम उसको कहेंगे टी सी सेल। ठीक है, फिर रिस्पॉन्स अकर इन डेज। मतलब कि इसको जब एक्वायर्ड इम्यूनिटी में रिस्पॉन्स करने में थोड़ा टाइम लगता है, क्यों, क्योंकि उसको एंटीबॉडी बनानी होती है। ठीक है, तो उसको थोड़ा टाइम लगेगा, जबकि इनेट इम्यूनिटी तो पहले से ही प्रेजेंट है, ठीक है, उसको कोई एंटीबॉडी बनानी नहीं है, तो उसका रिस्पॉन्स जल्दी होगा एज कम्पेयर टू एक्वायर्ड इम्यूनिटी। फिर क्या है कि स्पेसिफिक, मतलब कि स्पेसिफिक एंटीजन के लिए हमारी बॉडी स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये ए एंटीजन है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी ए एंटीबॉडी बनाएगी। ठीक है, मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ। ठीक है, और बी, फॉर एग्जांपल बी एंटीजन है, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी बी एंटीबॉडी बनाएगी। तो ये जो एंटीबॉडी है, ठीक है, ये एंटीबॉडी इस पर काम नहीं करेगी और ये एंटीबॉडी इस पर काम नहीं करेगी। मतलब स्पेसिफिक है, कोई भी एंटीजन को किल करने के लिए हमारी बॉडी स्पेसिफिक एंटीबॉडी बनाती है। ठीक है, फिर क्या, मेमोरी प्रेजेंट, जबकि इनेट इम्यूनिटी में कोई मेमोरी प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, जबकि एक्वायर्ड इम्यूनिटी में मेमोरी प्रेजेंट होती है। जब भी फॉर एग्जांपल कोई एंटीजन हमारी बॉडी में फर्स्ट टाइम एंटर हो रहा है, ठीक है, तो हमारी जो बॉडी है वो एंटीबॉडी बनाएगी, और थोड़े अमाउंट में एंटीबॉडी है टी सेल और बी सेल, ठीक है, वो क्या करेगी, वो इज अ मेमोरी कंपोनेंट हमारी बॉडी में प्रेजेंट हो गए, ताकि जब भी ये दूसरी बार एंटीजन आए हमारी बॉडी में, तो हमारी बॉडी उसको जल्दी से डिटेक्ट कर लेगी, अच्छा ये वाले तो एंटीजन पहले आ चुके हैं हमारी बॉडी में, तो इसके लिए हमें ये एंटीबॉडी बनानी है। ठीक है, तो यहाँ मेमोरी प्रेजेंट है। डाइवर्सिटी इज वाइड, क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक एंटीबॉडी है। होस्ट सेल रिसेप्टर, मतलब कि
हमें पता है कि भाई यहाँ माइक्रोबियल एंटीजन एक्वायर्ड इम्यूनिटी स्पेसिफिक है, ठीक है, तो मतलब पर्टिकुलर माइक्रोबियल एंटीजन के लिए पर्टिकुलर रिसेप्टर होगा, ठीक है, वो उसी के साथ बाइंड होगा। फिर है एक्वायर्ड इम्यूनिटी के टाइप एक्टिव एंड पैसिव। तो हम पहले बात करेंगे एक्टिव के बारे में। एक्टिव इम्यूनिटी हम किसे कहेंगे? एक्टिव इम्यूनिटी इज इंड्यूस्ड आफ्टर कॉन्टेक्ट विथ फॉरेन एंटीजन. It is also known as adaptive immunity as it represents an adaptive response of the host to a specific pathogen or other antigen. मतलब कि यहाँ एक्टिव इम्यूनिटी हम किसे कहेंगे कि अगर कोई फॉरेन एंटीजन हमारी बॉडी में हमारे कांटेक्ट में आता है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट हमारी जो बॉडी है वो इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, कुछ एंटीबॉडी जनरेट करेगी। मतलब कि यहाँ एंटीबॉडी उसे प्रोड्यूस करना पड़ेगा, ठीक है, उसको कुछ काम करने पड़ेगा, तो उसको हम कहेंगे एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। दिस इन्वॉल्व एक्टिव फंक्शनिंग ऑफ द होस्ट इम्यून एपरेटस लीडिंग टू सिंथेसिस ऑफ एंटीबॉडीज, ठीक है, मतलब उसको कुछ काम करना पड़ेगा, मतलब कि एंटीबॉडीज बनानी पड़ेगी, किसके लिए? जो एंटीजन आया है उसको किल करने के लिए। यहाँ एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी में डिफरेंस सिर्फ इतना है, एक्टिव इम्यूनिटी मतलब एक्टिव इम्यूनिटी है ना वो एक्टिव है, वो आलसी नहीं है, ठीक है, ये एक्टिव, सॉरी, और ये है पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी हम किसे कहेंगे कि उसको कुछ काम करना है, कोई एंटीजन आएगा, ठीक है, और वो एंटीबॉडी खुद बनाएगी। जबकि पैसिव इम्यूनिटी क्या है पता? आलसी है हमारी बॉडी, उसको डायरेक्ट एंटीबॉडी चाहिए, मतलब कि हम डायरेक्टली एंटीबॉडी इंजेक्ट कर देंगे कोई भी रिसिपिएंट में, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। तो एक्टिव इम्यूनिटी के भी टू टाइप्स है, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी हम किसे कहेंगे कि नेचुरली ही हमारी बॉडी में कोई पैथोजन एंटर हो रहा है, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी? उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, ठीक है, या एंटीबॉडी बनाएगी और उसको किल करेगी, तो उसको हम कहेंगे नेचुरल एक्टिव इम्यूनिटी, ठीक है। सच इम्यूनिटी इज यूजुअली लॉन्ग लास्टिंग बट ड्यूरेशन वेरी विद द पैथोजन। जनरली जो भी एक्टिव इम्यूनिटी है वो लॉन्ग लास्टिंग होती है, मतलब कि उसके अंदर मेमोरी सेल प्रेजेंट होते हैं कुछ ज़्यादा टाइम के लिए, लेकिन वो डिपेंड किस पर करता है कि किस टाइप का पैथोजन है, ठीक है। यहाँ पर आपको अलग अलग पैथोजन भी, फॉर एग्जांपल चिकन पॉक्स एंड मीजल्स, एक बार इन्फेक्शन लगा, ठीक है, तो उसकी इम्यूनिटी वो लाइफ लॉन्ग रहेगी, ठीक है। जब भी इन्फ्लुएंजा और कॉमन कोल्ड है उसका शॉर्ट लाइफ है, मतलब कि वो शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए हमारे अंदर मेमोरी सेल प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है, उसके बाद वो नहीं रहेंगे। फिर क्या है? सम इन्फेक्शन, फॉर एग्जांपल सिफिलिस है, मलेरिया है, हमारा बॉडी जब भी क्योर हो जाएगा उस डिजीज से, ठीक है, तो वो डायरेक्ट ही ससेप्टेबल हो जाएगा, मतलब कि मेमोरी सेल नहीं बनेंगे, ठीक है। वो जब भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होगा तो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगा हमारी बॉडी, ठीक है, लेकिन एक बार वो डिजीज क्योर हो गया, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी इज अ लॉन्ग लास्टिंग नहीं रहेगी। वो अगर वो एंटीजन दूसरी बार अगर आ रहा है, ठीक है, तो वो तुरंत हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट ससेप्टेबल है, मतलब वो तुरंत अगर आ जाएगा वही एंटीजन तो वो डिजीज कॉज करने के लिए कैपेबल हो जाएगा, ठीक है। फिर है आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी हम किसे कहेंगे कि हम कोई भी एंटीजन है, ठीक है, वो वैक्सीन के थ्रू, मतलब कि कोई फॉर एग्जांपल किल्ड एंटीजन है, ठीक है, वो हम क्या करेंगे बॉडी के अंदर मतलब एंटर करवा देंगे, ठीक है। तो जब भी हम फॉर एग्जांपल देखो ये एंटीजन है, हमने क्या कर दिया? इसको इनएक्टिव कर दिया, ठीक है, मतलब कि अब वो डिजीज कॉज नहीं कर पाएंगे, ठीक है, और ये एंटीजन को हम बॉडी में एंटर करवा दे रहे हैं, ठीक है। क्यों एंटर करवा रहे हैं? ताकि जब भी कोई लाइव एंटीजन हमारे बॉडी के कांटेक्ट में आए तो उसको पता चले कि अच्छा ये एंटीजन तो पहले आ चुका है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी है वो क्या करेगी? मेमोरी सेल उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, मेमोरी सेल वो बनाएगी। एक्टिव इम्यूनिटी क्या करती है? मेमोरी सेल बनाती है ना, ठीक है। तो जब भी ये एंटीजन है हमारी बॉडी में हम इंजेक्ट कर देंगे तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है, और वो एंटीबॉडी एज अ मेमोरी कंपोनेंट तरीके हमारे बॉडी में प्रेजेंट रहेगी, ठीक है, ताकि जब भी कोई लाइव एंटीजन पैथोजन है वो हमारी बॉडी में आएगा तो उसको डिटेक्ट करना इजी हो जाएगी कि अच्छा ये वाला तो एंटीजन हमारी बॉडी में पहले आ चुका है। वैक्सीन का यही तो रोल है, ठीक है, हम वैक्सीन क्यों लगवाते हैं? इसीलिए लगवाते हैं ताकि जब भी वो लाइव पैथोजन अगर हमारे कांटेक्ट में आए तो हमारी बॉडी
उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी पहले से ही उसको पता है कि अच्छा ये एंटीजन के लिए मुझे ये एंटीबॉडी बनानी है और उसको किल करना है, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप फॉलोइंग एक्सपोजर टू एन इम्यूनोजन बाय वैक्सीनेशन। इम्यूनोजन मतलब कि एंटीजन, ठीक है। Vaccines are preparation of live or killed microorganism or their product used for immunization। यहाँ वैक्सीन के लिए मतलब किस लाइव एटेन्यूएट माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ करते हैं, किल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, माइक्रोबियल कोई एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, या तो फिर कोई कॉन्जुगेट है, या तो फिर इनएक्टिवेट टॉक्साइड है, उसका यूज़ करके हमारी बॉडी में इंजेक्ट करवाएंगे और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी, ठीक है। यहाँ एग्जाम्पल है बैक्टीरियल वैक्सीन एंड वायरल वैक्सीन, BCG है, कोलेरा वैक्सीन है, टिटेनस टॉक्सोइड है, वायरल ओरल पोलियो वैक्सीन है, MMR वैक्सीन, मीजल मम्स एंड रूबेला वैक्सीन, ठीक है। फिर इम्यून रिस्पॉन्स, जनरली इम्यून रिस्पॉन्स है वो 2 टाइप्स के होते हैं। जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या करेगी, इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करेगी, ठीक है। तो वो इम्यून रिस्पॉन्स 2 टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स एंड दी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स। सो फर्स्ट है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स। पहले हम एक ग्राफ देख लेते हैं। तो यहाँ जो है यहाँ तक का वो है प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स, मतलब कि एंटीजन फर्स्ट टाइम हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है तब कुछ इस तरह से होगा, और जब दूसरी बार वही एंटीजन का एक्सपोजर हो रहा है तब कुछ इस प्रकार का इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, ठीक है। तो हम पहले इस बारे में बात करेंगे प्राइमरी, ठीक है, प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में। तो यहाँ क्या है, व्हेन द एंटीजेनिक एक्सपोजर अकर फॉर द फर्स्ट टाइम द फॉलोइंग इवेंट टेक प्लेस, मतलब कि फर्स्ट है लेग पीरियड। जब भी कोई एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर होगा, ठीक है, तो हमारी बॉडी को कुछ टाइम लगेगा उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने के लिए, ठीक है, मतलब कि एंटीबॉडी बनाने के लिए। तो यहाँ लेग पीरियड आपको दिखाई देगा, मतलब यहाँ क्या है, एक्टिव इम्यूनिटी डेवलप ओनली आफ्टर अ लेटेंट पीरियड फॉलोइंग द एंटीजेनिक एक्सपोजर विच कॉरस्पॉन्ड टू द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द होस्ट इम्यून एपरेटस टू बिकम एक्टिव। मतलब कि अगर कोई एंटीजन आ रहा है हमारी बॉडी में एंटर हो रहा है तो यहाँ एक्वायर्ड इम्यूनिटी में क्या होगा कि जो भी कंपोनेंट है एक्वायर्ड इम्यूनिटी को उसको एक्टिव होने में कुछ थोड़ा टाइम लगेगा, मतलब कि यहाँ लेग पीरियड आपको देखने को मिलेगा। तो आपको ग्राफ में देख सकता है ये है लेग पीरियड, ठीक है, ये क्या है लेग पीरियड। जब भी कोई फर्स्ट टाइम कोई एंटीजन एंटर हो रहा है, ठीक है, तो पहले तो रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। तो यहाँ क्या हो रहा है, रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, उसके अगेंस्ट इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट होगा, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रोड्यूस होगी, ठीक है। तो पहले क्या आ रहा है, लेटेंट पीरियड है। फिर क्या है, इफेक्टर सेल अब रिकॉग्नाइज हो गया, कोई एंटीजन है अब रिकॉग्नाइज हो गया, ठीक है। अब उसके अगेंस्ट क्या होगा, इफेक्टर टी सेल एंड बी सेल प्रोड्यूस हो गए, मतलब कि टी सेल टी हेल्पर सेल क्या करेंगे, बी सेल को एक्टिवेट करेंगे और एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे, और साइटोटॉक्सिक टी सेल क्या करेंगे, जो भी इंट्रासेल्यूलर एंटीजन है उसको किल करेंगे, मतलब कि इफेक्टर सेल बनेंगे। मतलब कि यहाँ आपको इस तरह से कुछ ग्राफ दिखाई दे रहा है, ठीक है। IgM, जब भी प्राइमरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा तब IgM एंटीबॉडी बनेगी, और जब सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स होगा तब IgG टाइप ऑफ एंटीबॉडी बनेगी, ठीक है। तो यहाँ हो गया। अब क्या है, मेमोरी सेल, मतलब कि जब भी हमारे बॉडी में कोई एंटीजन एंटर हो रहा है, ठीक है, तो उसके अगेंस्ट अगर पहली बार कोई एंटीजन एंटर हो रहा है तो उसके अगेंस्ट हमारी जो ये एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है, ठीक है, तो वो क्या होगा कि जब भी यहाँ आपको दिखाई देगा एंटीबॉडी सर्च, तो यहाँ क्या लिखा है पहले हम देख लेते हैं। इफेक्टर बी सेल प्रोड्यूस एंटीबॉडी, कोई भी एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ है, ठीक है, उसके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडी बनी हुई है, ठीक है। तो एंटीबॉडी अपीयर इन द सीरम इन स्लो एंड स्लगिश मैनर, वो हमें पता है, ठीक है, स्लो एंड स्लगिश मैनर में हमारी एंटीबॉडी प्रोड्यूस हुई है। रीच पीक मेंटेन द लेवल फॉर अ वाइल एंड देन फॉल डाउन, मतलब कि थोड़ी टाइम के लिए वो अपना पीक स्टेबल रखती है, फिर वो जब भी एंटीजन के नंबर कम हो जाते हैं, मतलब कि एंटीजन किल हो जाता है, तो उसका अमाउंट है वो भी रिड्यूस हो जाता है, ठीक है। लेकिन थोड़े एंटीजन वो एज अ मेमोरी कंपोनेंट की वजह से वो प्रेजेंट रहते हैं एज अ मेमोरी कंपोनेंट, ताकि जब भी दूसरी बार वही एंटीजन हमारी बॉडी में एंटर हो, ठीक है, तो हम उसको जल्दी से रिकॉग्नाइज कर सके, ठीक है। अभी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स क्या होता है
उसके अंदर लेटेंट पीरियड या तो फिर एब्सेंट होता है या तो फिर बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए होता है, ठीक है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ आपको लेग फेज नहीं दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ ये क्या है, तो यहाँ या तो फिर होगा तो भी बहुत कम होगा, ठीक है, और यहाँ तो कुछ ज़्यादा ही लेग फेज है। यहाँ तो होगा तो बहुत कम होगा, या तो फिर एब्सेंट होगा, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं हम, सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में, ठीक है। नेगेटिव फेज, लेकिन यहाँ नेगेटिव फेज दिखेगा एट दी onset of secondary immune response. These may be negative phase during which the antibody level may become lower than it was before the antigenic stimulus. This is because the exposed antigen combined with the pre-existing antibody and thus the antibody level serum is fall down. यहाँ नेगेटिव फेज आपको दिखाई दे रहा होगा, मतलब कि यहाँ एंटीबॉडी जो भी है, ठीक है, ये क्या है, ये नेगेटिव फेज है, ठीक है। तो यहाँ एंटीबॉडी का जो कंसंट्रेशन है वो रिड्यूस हो जाता है, नेगेटिव में जाता है। क्यों? क्योंकि जब भी सेकेंड टाइम हमारी बॉडी में वही एंटीजन का एक्सपोजर होता है, ठीक है, तो वहाँ हमारी बॉडी में पहले से प्रेजेंट है एंटीबॉडी, लेकिन वो बहुत ही कम अमाउंट में प्रेजेंट है, ठीक है। वो तो मेमोरी सेल है, तो वो क्या करेगी, वो डिटेक्ट करेगी भाई ये वाला एंटीजन है और हमें अब ये एंटीबॉडी बनानी है, लेकिन एंटीबॉडी बनाने के लिए कुछ टाइम तो लगेगा, ठीक है। तब तक ये एंटीजन किसके साथ बाइंड कर गए होंगे, ये जो भी मेमोरी कंपोनेंट है उसके साथ, ठीक है। तो वहाँ क्या होगा कि जो भी एंटीबॉडी है उसका लेवल डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ हमको नेगेटिव फेज दिखने को मिलता है। फिर क्या है, एंटीबॉडी सर, सेकेंडरी एंटीबॉडी रिस्पॉन्स इज प्रॉम्प्ट, पावरफुल, लॉन्ग लास्टिंग है एंड मेनली ऑफ IgG टाइप, मतलब कि जो भी सेकेंडरी इम्यून रिस्पॉन्स है वो पावरफुल होता है, ठीक है, और वो लॉन्ग लास्टिंग होता है, ठीक है। और वो कौन सी एंटीबॉडी होती है, IgG टाइप, जबकि प्राइमरी एंटीबॉडी होती है वो IgM टाइप की होती है, ठीक है। Hence it is said that the booster dose of vaccine are more effective than the first dose. इसीलिए जो भी वैक्सीन है उसका बूस्टर डोज है, ठीक है, वो इफेक्टिव ज़्यादा है एज कम्पेयर टू फर्स्ट डोज, ठीक है। फिर हम बात करेंगे पैसिव इम्यूनिटी। तो हमें पता है पैसिव इम्यूनिटी में मैंने क्या बोला था कि हमारी बॉडी आलसी है, ठीक है। यहाँ क्या होगा कि डायरेक्टली हम एंटीबॉडी इंजेक्ट करवा देंगे, ठीक है, तो उसे हम कहेंगे पैसिव इम्यूनिटी। The immunity that is transferred to a recipient in a ready-made form, ठीक है, is known as passive immunity. Here the recipient immune system play no active role, मतलब कि यहाँ कोई भी एक्टिव रोल नहीं हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है, ठीक है, डायरेक्टली ही हम एंटीबॉडी उसके अंदर इंजेक्ट करवा देते हैं, इसलिए यहाँ कोई लेग फेज या कोई नेगेटिव फेज ऑब्जर्व होता नहीं है, ठीक है। The immunity is transient, usually lasting for days or week. यहाँ जो हम एंटीबॉडी रेडीमेड ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वो या तो कुछ डेज के लिए या तो कुछ वीक के लिए प्रेजेंट रहेगी। पैसिव इम्यूनिटी कैन ऑल्सो बी इंड्यूस नेचुरली और आर्टिफिशियल, वो हमें पता है टू टाइप्स है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी एंड आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी हम किसे कहेंगे, दिस इज रेजिस्टेंस पैसिवली ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू बेबी थ्रू द प्लेसेंटा। हमें पता है कि IgG एंटीबॉडी है वो प्लेसेंटा क्रॉस करती है, ठीक है, वो क्या करेगी, फिटस को प्रोटेक्ट करेगी, ठीक है। तो यहाँ क्या हो रहा है, फिटस एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन यहाँ मदर के थ्रू जो भी फिटस है उसके अंदर एंटीबॉडी डायरेक्टली इंजेक्ट होती है। फिर क्या है, आफ्टर बर्थ इम्यूनोग्लोबुलिन आर पास टू द न्यूबॉर्न थ्रू अ ब्रेस्ट मिल्क। हमें पता है कि मिल्क के अंदर भी क्या कौन सी एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, IgA एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो वो क्या होता है, उसी को हम कहेंगे नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी। क्यों? क्योंकि यहाँ भी चिल्ड्रन है वो क्या करेगा, वो एंटीबॉडी नहीं बना रहा है, ठीक है, हम डायरेक्टली ही उसके अंदर प्रेजेंट होगी। IgA एंटीबॉडी है वो इंटेस्टिनल, मतलब कि मिल्क के अंदर है, ठीक है, तो वो कोई भी एंजाइम से वो डिग्रेड नहीं होगी। क्यों? क्योंकि जब हमने एंटीबॉडी पढ़ा था तो हमें पता था कि सिक्रेटरी एंटीबॉडी होती है IgA, वो डाइमेरिक फॉर्म में होती है, ठीक है, मतलब कुछ उस टाइप का ये चेन है, ठीक है। ये क्या है, सिक्रेटरी एंटीबॉडी है, ठीक है, वो डाइमेरिक फॉर्म में होती है और उसके साथ सिक्रेटरी कंपोनेंट प्रेजेंट होता है। ये सिक्रेटरी कंपोनेंट है ना, वो प्रोटेक्ट करेगा एंटीबॉडी को, डिग्रेडेशन से बचाएगा, ठीक है, जो भी एंजाइम प्रेजेंट है उसे। फिर आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी। आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी इज द रेजिस्टेंस पैसिवली ट्रांसफर्ड टू अ रिसिपिएंट बाय द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एंटीबॉडीज, मतलब कि यहाँ क्या करेंगे, हम जो भी रेडीमेड एंटीबॉडी है वो डायरेक्टली हम इंजेक्ट करवाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक मिनट, फॉर एग्जाम्पल अगर
कोई आपके यहाँ आपको एडवांटेज में लिखा है, ठीक है, इट इज़ एम्प्लॉयड वेयर इंस्टेंट इम्यूनिटी इज रिक्वायर्ड। जब भी आपको इंस्टेंटली कोई एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट है, इन केस ऑफ डिफ्थेरिया है, टिटेनस है, ठीक, कोई पॉइजन है, ठीक है, फॉर एग्जांपल कोई पॉइजन हमारी बॉडी में एंटर हुआ, ठीक है, तो अब हम उसके अगेंस्ट कब एंटीबॉडी बनेगी उसका हम मतलब उसकी राह तो नहीं देख सकते, ठीक है, तो हम उस टाइम पे क्या कर सकते हैं, वो जो एंटीबॉडी है, ठीक है, तो हम पैसिवली मतलब कि जो भी एंटीबॉडी है उसको ही डायरेक्ट हम इंजेक्ट कर देंगे जो भी रिसिपिएंट है उसके अगेंस्ट, ठीक है, तो वो क्या हो गया, वो हो गया आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है। जनरली दिस टाइप ऑफ इम्यूनिटी इज इमीडिएट, इट इज शॉर्ट लाइव्ड एंड लास्ट ओनली अ फ्यू वीक्स और फ्यू मंथ्स। वो हमारी बॉडी में सिर्फ फॉर फ्यू वीक्स एंड फ्यू मंथ्स के लिए ही प्रेजेंट होती है, ठीक है। बूस्टर डोज आर नॉट इफेक्टिव। यहाँ पर बूस्टर डोज इफेक्टिव नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ हमारी बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं हो रही है, ठीक है, यहाँ हमारी बॉडी एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं हो रही है एंटीबॉडी फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, इसीलिए यहाँ बूस्टर डोज इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर हम जो एंटीबॉडी तो डायरेक्टली इंजेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कोई मेमोरी कंपोनेंट ही प्रेजेंट नहीं है, तो हम बूस्टर डोज अगर दे दे तो वो कोई इफेक्टिव होगा नहीं, ठीक है। उसके एडवांटेज क्या है पैसिव इम्यूनिटी के, कि लार्ज अमाउंट ऑफ एंटीबॉडी अगर हमको इंजेक्ट करना है, ठीक है, तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोई डिफ्थेरिया है, टिटेनस है, या तो मतलब कोई पॉइजन है, ठीक है, या हेपेटाइटिस ए बी है, रेबीज है, बोचुलिज्म है, उसके अंदर हमें इंस्टेंट इम्यूनिटी की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, इम्यूनोग्लोबुलिन मतलब कि एंटीबॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उसको डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी एक्वायर्ड इम्यूनिटी। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।